क्यूब प्लस R2 का क्यूब प्लस R3 का क्यूब बराबर है। अब R का जो मान है, R1 का मान एक दिया गया 6, एक दूसरी त्रिज्या दी गई है 8, तीसरी त्रिज्या दी गई है 10। तो इसका मतलब R का क्यूब बराबर है 8 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब। 8 का क्यूब हमारे पास नहीं, 8 अपने हिसाब से 3 बार गुणा होगा 512। 6 का क्यूब 6 छकम 36, 6 216, 10 का क्यूब 1000। इन तीनों को जोड़ा हमारे पास आए 1728। इसके बाद इनके अभाज्य गुणनखंड करके तो हम देखेंगे कि हमारे पास इसका उत्तर कितना आ रहा है 1728, जो कि हमें 12 का क्यूब है ये। तो इसका मतलब R का क्यूब बराबर है 12 का क्यूब। R से R 3 घात से 3 घात कट गया तो R का मान कितना हो गया हमारे पास 12 सेंटीमीटर। इसका मतलब बड़े गोले की जो त्रिज्या है वो है 12 सेंटीमीटर। व्यास 7 मीटर और 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है। इस कुएं को निकाली गई मिट्टी जो है एक 22 मीटर लंबाई और 14 मीटर चौड़ाई वाले एक चबूतरा बनाया जाता है। तो अगर इस कुएं की मिट्टी को अगर इसके ऊपर डाला जाता है तो चबूतरे की ऊंचाई क्या होगी, हमें ये निकालना है। तो इसको निकालने के लिए क्या होगा, क्योंकि कुएं की सारी मिट्टी निकाल करके हम इसमें डाल देंगे, यानी कि बेलन का जो आयतन है, कितनी मिट्टी निकाली गई है जितनी इस बेलन के अंदर होगी, यानी कि बेलन का आयतन होगा। अब बेलन का आयतन में से बेलन कुएं में से निकाली गई मिट्टी का जो आयतन होगा वो चबूतरे के आयतन के बराबर होगा। तो चबूतरे का आयतन ये किसके बराबर होगा, खोदी गई मिट्टी के आयतन के बराबर। अब चबूतरे का आयतन किसके बराबर है, क्योंकि ये आयताकार है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। और खोदी गई मिट्टी ये बेलन के आकार का है, इसका मतलब है पाई R स्क्वायर H। लंबाई का मान 22, चौड़ाई का मान 14 और ऊंचाई हमें निकालनी है। अब पाई का मान 22/7, R का मान क्योंकि व्यास 7 मीटर है तो त्रिज्या होगी 7/2 गुणा ऊंचाई है 20। हमें H का मान निकालना है तो गुणा वाला भाग में आ जाएगा, तो 22/7 गुणा 7/2 गुणा 7/2 गुणा 20 बटे में 22 गुणा 14। तो 7 से 7 कटा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो 22 एकम 22, 4 5 20, तो H बराबर है 5/2 मीटर, यानी कि 2.5 मीटर उस चबूतरे की ऊंचाई हो जाएगी। व्यास 3 मीटर और गहराई 14 मीटर वाला एक गहरा कुआं खोदा जाता है। इससे निकाली गई मिट्टी को इसी के आसपास एक वलय का रूप दिया जाता है, रिंग का रूप दिया जाता है। तो एक बांध बनता है, इस बांध की हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो ये जो निकाली गई मिट्टी का जो आयतन होगा इस बांध के आयतन के बराबर होगा। अब बांध का आयतन कैसे निकलेगा, क्योंकि बीच वाला हिस्सा तो खोखला है, ये वाला हिस्सा तो खोखला हो गया। ये जो हिस्सा है ये क्या आकार लिया इसने, वलय का आकार लिया, यानी कि रिंग का आकार लिया इसने। तो आयतन का सूत्र होता है क्षेत्रफल को अगर हम ऊंचाई से गुणा कर दें तो हमें आयतन मिलता है। तो वो आयतन इस कुएं के आयतन के बराबर होगा। तो निकालते हैं इसको कि वलय का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई वो किसके बराबर होगा, खोदी गई मिट्टी के बराबर होगा। खोदी गई मिट्टी का आयतन, वलय का क्षेत्रफल, रिंग का एरिया कैसे निकलता है, पाई
आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर गुणा ऊंचाई सपोज एच हुआ, और बेलन का आयतन पाई, ये हमारे पास हुआ कि R1 का स्क्वायर गुणा एच, ये दोनों H1 ये H2 मान लिया। तो अब ये कहा गया है पाई से, तो ये पाई कट गया। अब अंदर वाली त्रिज्या कितनी हुई, एक तो हुई त्रिज्या, व्यास है इसका 3 सेंटीमीटर, और क्योंकि ये कितना है, इसकी मोटाई कितनी है, ये मोटाई है 4 मीटर, तो इसका मतलब ये कितना हो गया 5 + 3/2। आंतरिक त्रिज्या माना छोटा r है वो 3/2, तो बाहरी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 3/2 + 4, क्योंकि उसकी मोटाई कितनी है 4 मीटर है। तो लघुत्तम लिया 2, 2 को भाग के 2 से 1, 1 गुणा 3, 3, 2 चौके 8, 8 और 3 11/2, ये तो ही बाहरी त्रिज्या। तो अब जो है 11/2 का वर्ग माइनस ये है 3/2 का वर्ग गुणा बांध की ऊंचाई H1 गुणा बेलन का आयतन में इस त्रिज्या है इसकी 3/2 का वर्ग गुणा H का मान कितना है वो है 14। अब इसको हल किया, 11 का वर्ग माइनस 3/2 का वर्ग, 11 का वर्ग हुआ 121/4 माइनस 3 का वर्ग 9/4 गुणा H बराबर है 3/2 9/4 गुणा 14। उत्तम लिया 4, 121 में से 9 घटा दिया, कितना बचा 112 गुणा H का मान निकाला बराबर 9/4 गुणा 14, H का मान निकाला 9/4 गुणा 14 गुणा ये इधर जाएगा बराबर के दूसरी ओर, तो 4/112, तो 4 से 4 कट गया, तो 14 एकम 14 8 112 9/8, यानी कि इसका जो मान आया है वो आया है हमारे पास 1.125 मीटर। एक बेलनाकार बर्तन जिसका व्यास 12 सेंटीमीटर और त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाला एक बेलनाकार बर्तन है जो कि आइसक्रीम से भरा हुआ है। इसको शंकु में ढाला जाता है जिसके ऊपर अर्धगोला अध्यारोपित है, तो जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर। तो ऐसे कुल शंकुओं की संख्या हमें ज्ञात करनी है जो आइसक्रीम से पूरा भरे जा सकते हैं। तो सबसे पहले निकालेंगे तो बेलन में आइसक्रीम की मात्रा, बेलन में आइसक्रीम की मात्रा क्योंकि ये बेलन के आकार का है तो πr²h, पाई को पाई ही रखा, r का मान 6 का वर्ग गुणा h का मान है 15, 15 × 6 = 90, 6 × 540, 540 पाई सेंटीमीटर क्यूब। इसके बाद एक आइसक्रीम में, एक शंकु में आइसक्रीम की मात्रा, एक शंकु में आइसक्रीम की मात्रा ये शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। शंकु का आयतन 1/3 पाई r²h प्लस अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई r³। तो पाई r²/3 कॉमन ले लिया, पाई r²/3 ये कॉमन ले लिया, कितना बचा h प्लस 2r यहाँ से बचा,
तो पाई को पाई रखा, आर का मान 3 गुणा 3 बटे में 3, एच का मान 12 प्लस 2 गुणा 3, तो 3 से 3 कट गया। ये हुआ कि 3 पाई गुणा 3 दूना 6 प्लस 12 18, यानी कि 540 पाई। तो कुल शंकुओं की संख्या आइसक्रीम से भरे शंकुओं की संख्या बराबर है कुल आयतन आइसक्रीम का आयतन बटा एक शंकु में आइसक्रीम की मात्रा। कुल आइसक्रीम कितनी है 540 पाई, कुल आइसक्रीम की मात्रा इतनी 540 पाई, और एक शंकु में प्रयुक्त वो कितनी है 1854 पाई। तो 54 पाई ये हुआ, इस पाई से पाई कटा, 54 दाएँ जो हो गया। इसका मतलब है कितने शंकु भरे जाएंगे, 10 शंकु भरे जाएंगे।